Hello everyone, welcome to my channel Prozone English Academy. I'm your mentor Khan sir, and today I'm going to give you lots of tricks so that you can speak easily. मैं आप लोगों को इंग्लिश में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूं ताकि आप अच्छे से कम्युनिकेट कर सकें, राइट? सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिक नंबर 1, 2 एंड 3। तो पहला जो ट्रिक है यहां पर हम बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आप सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। ट्रिक नंबर 1, जब सेंटेंस में सिर्फ सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट दिया हो तो ट्रांसलेट करने में क्या होता है दिक्कत, सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि हमारा वर्ब किस टाइम में कहा गया है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि उलट देते हैं। इस ट्रिक में हम लोग को क्या करना है कि जिस तरीके से हिंदी बोलते हैं राहुल इंग्लिश सीखता है, इसको हमें उलट देना है, राहुल सीखता है इंग्लिश। तो इससे क्या होगा कि आपको यहाँ पे जो टेंस यूज किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल सीख रहा है या सीख चुका है, तो ये टेंस तुरंत आपके माइंड में आ जाएगा और ऑब्जेक्ट बाद में चला जाएगा। तो अगर आप इस तरीके का हैबिट बनाते हैं, जैसे कि मैं आम खाता हूं तो मैं खाता हूं आम, या मैं आम खा रहा हूं तो मैं खा रहा हूं आम, तो ये सबसे पहले आपको सब्जेक्ट के बाद तुरंत वो वर्ब नजर आएगा जिसके अकॉर्डिंग आपको वो टेंस बनाना होगा। फॉर एग्जाम्पल ये प्रेजेंट इंडेफिनिट भी हो सकता है, कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है। तो अगर ये हैबिट आप बना लेते हैं कि वर्ब को पहले बोलते हैं और ऑब्जेक्ट को बाद में, तो फिर आपका इंग्लिश भी उसी तरीके से होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ट्रांसलेशन जो दिया हुआ है राहुल, जो कि शुरू में ही दिया हुआ है, सीखता है लर्न्स, और इंग्लिश यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट दिया है। तो ये फर्स्ट ट्रिक है जिस पर आपको प्रैक्टिस करनी है। राहुल सीखता है इंग्लिश। मैं जाता हूं स्कूल तो मैं जाता हूं स्कूल, आई गो टू स्कूल। तो इससे क्या होगा कि आपका जो टेंस है, जिस टेंस में आपको बात करनी है, वो सबसे पहले आएगा। ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है, इससे आप तेजी से सोच सकते हैं। आइए ट्रिक नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ट्रिक नंबर 2 में हम देखेंगे कि जब सब्जेक्ट के बाद में 2 ऑब्जेक्ट दिया हो, मतलब कि जिस सेंटेंस में यहां पर लिखा हुआ है जब सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट हो तो सब्जेक्ट लिखने के बाद सेंटेंस को उल्टा पढ़ें। मतलब क्या करना है कि यहां पर ये लिखा हुआ है हिंदी में राहुल खान सर से इंग्लिश सीखता है, तो राहुल सीखता है, ठीक है, खान सर से इंग्लिश। तो ये इंग्लिश भी एक ऑब्जेक्ट है और खान सर से भी ऑब्जेक्ट है। तो ये आपका सब्जेक्ट, वर्ब एंड 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। तो इसको करना क्या होगा कि राहुल यहां पर सब्जेक्ट लिखने के बाद उल्टा पढ़ना होगा, जैसे कि राहुल सीखता है इंग्लिश खान सर से, राइट? तो पहले आया सीखता है तो यहां लिख दिया सीखता है, उसके बाद आया इंग्लिश तो यहां लिख दिया इंग्लिश, और उसके बाद आया खान सर से तो यहां लिख दिया मैंने खान सर। अब इसकी इंग्लिश क्या होगी, देखिए, राहुल सीखता है इंग्लिश खान सर से, तो ये हो गया ना, राहुल लर्न्स इंग्लिश फ्रॉम खान सर। तो ये ट्रिक उस वक्त हो सकता है कि जब आपके 2 ऑब्जेक्ट दिए हो। आइए तीसरे ट्रिक के बारे में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है, समझते हैं इसके बारे में। अब मैं अगर बात करूं इस तीसरे ट्रिक की, तो आपको मैं बताना चाहता हूं ये तीसरा ट्रिक इतना ही इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी बड़े से बड़े सेंटेंस को इस स्ट्रक्चर पे बोल सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस ट्रिक के बारे में। ट्रिक नंबर 3 कहता है कि अगर कोई बड़ा सा बड़ा भी सेंटेंस आप बोल रहे हैं तो उसमें सबसे पहले आपको क्या खोजना चाहिए, तो आपको वहां पर कौन अगर किसी भी सेंटेंस से आप बोलेंगे तो वहां पर कौन का जो आंसर दे रहा होगा वही चीज को यहां पर लिखना होगा। अगर आपने कौन का, फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक हमने एग्जाम्पल दे रखा है कि एक ईमानदार टीचर 10 सालों से प्रोजोन इंग्लिश एकेडमी में गरीब बच्चों को देश की उन्नति के लिए बिना फी के इंग्लिश सिखा रहा है। तो अब इतने बड़े सेंटेंस को आपको कैसे बोलना है, इसके लिए कोई भी आपका स्ट्रक्चर नहीं होता है, और किसी भी सेंटेंस को पहले, किसी भी वर्ड को पहले और बाद में हम लोग बोल देते हैं। तो आज से ये बिल्कुल ही आप लोगों का डर खत्म हो जाएगा, और ये कॉन्सेप्ट सीखने के बाद आप बड़े से बड़ा भी स्ट्रक्चर्स को बोल सकेंगे, सेंटेंस को बोल सकेंगे। तो सबसे पहले आपको इसमें क्या ढूंढना है कि कौन ये काम कर रहा है। तो यहां पर कौन का आंसर जो देगा वो होगा एक ईमानदार टीचर। तो सबसे पहले इसके बारे में लिख लेना है। यहां पर हमने इसका इंग्लिश दिया है, तो आप देखिए कि
एन ऑनेस्ट टीचर। सबसे पहले मैंने कौन का आंसर दिया है। अब दूसरा जो आता है वो है ऑक्सिलरी वर्ब, मतलब सहायक क्रिया, और उसके बाद आता है मेन वर्ब। तो सहायक क्रिया टेंस के अकॉर्डिंग लगता है, उसको भी हम लोग देख लेंगे। ध्यान दीजिएगा कि जैसा कि ट्रिक नंबर पहले मैंने बताया था कि फर्स्ट में आपको सब्जेक्ट और वर्ब को देखना है कि वर्ब क्या काम कर रहा है। तो यहां पर अगर इसके लास्ट में जाते हैं तो हमें मिलता है सिखा रहा है। तो इसका इंग्लिश क्या होता है, ये तो कॉन्टिन्यूअस लग रहा है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इज एम आर एज पर द सब्जेक्ट उसको ऑप्ट करते हैं और उसके बाद वर्ब का सिलेक्शन होता है कि कौन सा फॉर्म लगेगा, V1 V2 V3, मतलब कि वर्ब के अलग अलग जो फॉर्म्स होते हैं उसको। तो सिखा रहा है, यहां पर हम लोग दे देंगे कि कौन सिखा रहा है, तो एन ऑनेस्ट टीचर सिखा रहा है। तो अब इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इज एम आर यूज कर सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट और है कि कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में एक फर्क होता है। अगर कोई चीज काम चल रहा है उसमें टाइम फैक्टर को ऐड कर दिया जाए तो वहां पर हम लोग परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को यूज करेंगे। तो समझ लीजिए कि कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या फर्क होगा, सिर्फ और सिर्फ टाइम फैक्टर का फर्क होगा। जिसमें टाइम फैक्टर लग गया उसमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, मतलब कि हम वहां पे हैज और हैव के साथ में बीन का यूज करेंगे, हैज बीन एंड हैव बीन। और जहां पर कॉन्टिन्यूअस ही सिर्फ है तो इसमें इज एम आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म को यूज किया जाएगा। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि यहां पर एक टाइम फैक्टर दिया हुआ था। हिंदी में अगर हम देखते हैं तो एक ईमानदार टीचर 10 सालों से, तो इसमें टाइम फैक्टर दे दिया गया है, तो इसलिए हम इसमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को यूज करेंगे, मतलब कि हैज बीन एंड हैव बीन। तो यहां पर हमने दिया है एन ऑनेस्ट टीचर हैज बीन, तो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब भी कंप्लीट हो गया। अब आइए मेन वर्ब। तो ऑक्सिलरी वर्ब कौन से टेंस में था, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में था। तो यहां पर हम उस मेन वर्ब को लिखेंगे। मेन वर्ब क्या था हमारा, सिखाना। सिखाना ये मेन वर्ब है, तो इसकी इंग्लिश क्या होती है, टीच। तो इसका कौन सा फॉर्म होगा, उसका फोर्थ फॉर्म को यूज किया जाएगा। मतलब क्या है कि यहां पर एन ऑनेस्ट टीचर हैज बीन टीचिंग, ये आपका कंप्लीट है। उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछता है, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, व्हाट, क्या कर रहा है। तो क्या कर रहा है, तो आप भी देख रहे हैं कि इंग्लिश सिखा रहा है, तो इंग्लिश ये क्या का आंसर होगा, तो हम लोग यहां पे लिख देते हैं इंग्लिश। अब क्वेश्चन क्या होता है, किसे, किसको सिखा रहा है, तो यहां पर गरीब बच्चों को, तो इसकी इंग्लिश हम यहां पे लिख देंगे टू दी पुअर चिल्ड्रन, गरीब बच्चों को सिखा रहा है। उसके बाद क्वेश्चन क्या होता है, कैसे सिखा रहा है, तो हिंदी में क्या है, बिना फी के, तो यहां पर भी ले लेंगे विदाउट टेकिंग फी, बिना फी के, या फिर आप कह सकते हैं बिना फी लिए हुए। तो जो भी हो, किसका आंसर दे रहा है, यहां पर कैसे सिखा रहा है। अब क्यों सिखा रहा है, क्यों सिखा रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, देश की उन्नति के लिए, ये देश की उन्नति के लिए। वाई का आंसर देश की उन्नति के लिए, तो यहां पर हो जाएगा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अब कहां सिखा रहा है, तो एट प्रोजोन इंग्लिश एकेडमी। कब से सिखा रहा है, तो यहां भी लग जाएगा फॉर 10 ईयर्स। तो आप जहां जहां देख रहे हैं एक ईमानदार टीचर, ये कौन का आंसर है, 10 सालों से, तो ये कब का आंसर है, कहां, तो ये प्रोजोन इंग्लिश एकेडमी में, ये कहां का आंसर है। किसको, तो गरीब बच्चों को, किसको, किस लिए, तो देश की उन्नति के लिए। क्यों, क्यों सिखा रहा है, कैसे सिखा रहा है, तो बिना फी के, कैसे, और क्या सिखा रहा है, तो इंग्लिश। और बाकी ऑक्सिलरी वर्ब दिए हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड।